आज मैं आपको न्यूली बॉर्न बच्चे की शर्ट बता रही हूँ कैसे बनाई जाती है। हमें उसके लिए मैंने उसके लिए ये कपड़ा लिया है फलालैन का, जो मैं पूरी बाजू की बना रही हूँ। थोड़ी हल्की सर्दी में जैसे बच्चे को पहनानी है उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और फुल स्लीव्स की बनाएंगे हम। तो आप इसके सबसे पहले क्या होता है, हमें इसकी चौड़ाई देखनी होती है कि चौड़ाई कितनी है। तो मैंने ये तो बड़ा लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। इसमें एक तो बटन पट्टी का हम एक्स्ट्रा लेते हैं जो हमारी ये दोनों साइड में होगी मोड़ने के लिए। उसके बाद आगे के दोनों पेस और पीछे का पेस एक। ठीक है, तो हमें मान लो ये वाली साइड 6 इंच लेनी है, तो 6 ये हो गया, 6 ये हो गया 12, और 12 पीछे का हो गया 24। ठीक है, और ये हम 1-1 इंच दोनों साइड में मोड़ने का बटन पट्टी का ले लेंगे जो ऐसे आएगा। इस तरीके से हमें हिसाब लगाना है। ये तो ज़्यादा है, ये बड़ा है, लेकिन जो न्यूली बॉर्न का होगा उसमें हमें 26 हम टोटल ले लेंगे चौड़ाई। अब कपड़े में कैसे लेनी होती है वो मैं आपको बताऊं। अब जैसे ये वाला कपड़ा जो मैंने लिया हुआ है, इसकी कुल चौड़ाई 31 इंच है। अब हमें आगे और पीछे का जैसे अगर इकट्ठा काटना होता है तो ऐसे नहीं हमें करना चाहिए कि हम पूरे कपड़े को हम ऐसे 4 फोल्ड कर लें। ऐसे नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें चौड़ाई के हिसाब से करना है। अब हमें ये देखना है कि पूरा कपड़ा नहीं लेना है, हमें ये देखना है हमारी चौड़ाई कितनी है। अब हमें चौड़ाई रखनी है 26, जो मैंने बताया अभी आपको। 6 चौका 24 और 2 इंच हमारा बटन पट्टी का। ठीक है, तो हम सबसे पहले चौड़ाई पे निशान लगा लेंगे। ये 26 इंच हो गया। 26 इंच पे निशान लगाया, ये हमने यहाँ पे। इसके बाद ये हमारा एक्स्ट्रा, इसको हम काट देंगे बाद में। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम लेंगे लंबाई। लंबाई हमारी हमें रखनी है, टोटल हमें 15 लेनी है। ये टोटल हमें 15 लेनी है, जिसमें नीचे मुड़ने का अलग होगा, इसी में ही होगा मुड़ने का भी, और ऊपर जो सिलाई आएगी वो। कपड़ा हमें टोटल 15 इंच रखना है, ताकि हमारा लगभग 13 इंच तैयार हो जाए। 13 साढ़े 13 जितना भी तैयार हो जाए, हमें 15 इंच कपड़ा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टी साइड से, जैसे ये हमारा कपड़ा है, क्योंकि हम निशान हमेशा उल्टी साइड लगाते हैं। हमारा ये निशान है, तो हम यहाँ तक चौड़ाई ले लेंगे इसकी, उसको छोड़ देंगे। चौड़ाई लेंगे 15 इंच। ठीक है, 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये कपड़े में थोड़ा सा टेढ़ापन है, लेकिन हमें इसको टेढ़ा नहीं कभी भी बनाना होता है कपड़ा। वो कमीज में भी नहीं तो बाद में टेढ़ा आ जाएगा, इसलिए हमें कपड़े को हमेशा सीधा रखना चाहिए ऐसे मिला के। तो ये हमने 15 इंच पे निशान लगा लिया। अब चाहे तो हम इसको पूरे पीस को अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी लंबाई चौड़ाई इसकी ले ली है। लेकिन हमें क्या करना होता है, इसके बाद एक और तह करनी है, हमें 4 तह करनी है, जैसे ये हो गया। लेकिन हमने क्या करना था, बटन पट्टी का अलग से लेना है। बटन पट्टी को तो पहले हम ऐसे मोड़ लेंगे, उसके बाद हम ये लेंगे। तो मैं अब ये पहले कपड़ा निकाल देती हूँ इतना। ये हमारी लंबाई चौड़ाई आ गई। अब इसमें से हम निशान लगा लें 1 इंच का। ये
ये हमें ऐसे मोड़ देना है। ये हमारा एक बार और फोल्ड हो गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जिस साइड में हमने ये मोड़ा है, बटन आगे की तरफ होंगे, पीछे नहीं होंगे बटन। इसलिए हमें गला इस तरफ बनाना है, क्योंकि बटन पट्टी की तरफ ही, ये देखो जैसे ये बटन पट्टी है तो गला इस तरफ काटना है, इस तरफ हमें बाजू नहीं काट देनी है। तो हम गला रखेंगे, अब गले की जो चौड़ाई है 1.5 इंच रखेंगे। यहाँ से इधर से ले लेते हैं। अब ये है ना गले की साइड, तो हम इधर से लेंगे गले की चौड़ाई 1.5 इंच। ठीक है, गले की चौड़ाई के तीरा ले लेते हैं। पहले तीरा पूरा कहाँ से लेते हैं, गले की तरफ से ही नापना होता है हमें, बाजू की तरफ से नहीं नापना होता। तीरा हमारा 8 इंच है, तो इसका हम 4 इंच लेंगे। आगे और पीछे का है ये, क्योंकि इसलिए हमने आधा कर लिया। अब इसकी जो गले की आगे की गहराई है वो है 1.5 इंच। आगे की 1.5 इंच ले ली हमने, और पीछे की बस हम थोड़ी सी लेंगे, आधा इंच ले लेंगे बस, और उसको गोलाई कर देंगे ऐसे। और अब हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल लेंगे हम 4.5 इंच। जैसे हमने ये लिया तीरा, उतना ही हमें आर्म होल लेना होता है। इसकी हम गोलाई देते हुए ऐसे शेप बना लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच रखा है, देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच। ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, 1.25 इंच का निशान लगा दो। उसके बाद यहाँ से ऐसे गोलाई ले आओ, और हमेशा कंधे की तरफ हमारा नीचे होता है थोड़ा सा, इसलिए हम आधा इंच यहाँ से डाउन करते हैं ऐसे। ये थोड़ा कम कर लेंगे, इतना ले लेंगे। तो ये हमारी, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो आगे का गला हमारा है वो पीछे वाले पेस में नहीं काट देना है। आगे का गला इसी में ही कटेगा, पीछे वाले में नहीं कटेगा। इसलिए हम आगे वाला गला यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब इस वाले पेस में ये वाली कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें गलती ये ना करें कि हम ये आगे वाला गला जो हमने ज़्यादा रखा है वो काटना है, वो नहीं काटना है। हमें सिर्फ पीछे का गला इसमें काटना है। अब ये साइड का भी हम काट लेते हैं, साइड में तो सिलाई आएगी इसमें। अब ये हमारा पीछे का निकल गया, और आगे वाले में हम अब गला बड़ा कर लेते हैं। चाहे आप पहले ऐसे निशान लगा लो। गोलाई लेते हुए ऐसे, ये हमारा आगे का हो गया। आगे के में थोड़े से हम इधर भी ले लेते हैं।
ये हमारी आगे की कटिंग हो गई है। सबसे पहले हम ये इसकी ये जो पट्टी है इसी की सिलाई करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये हो गया। अब हम इसके लिए स्लीव्स काट देते हैं। छोटे बच्चे के लिए हमें लेनी है इसकी स्लीव्स की लंबाई 8 इंच। अब हम लंबाई ले लेते हैं। ये लंबाई इस तरह से ली जाएगी। अब चौड़ाई है इसकी 20 इंच। पे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों बाजू का हम इकट्ठा ले रहे हैं और दोनों बाजू डबल होंगी। हम आगे पीछे का जैसे लेते हैं तो वो मतलब 4 गुना कपड़ा लेना होता है। ये हो गया हमारा 20 इंच और यहाँ से 8 इंच। इसको उल्टी साइड से मोड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें भी जो खुली साइड है उसको अपनी तरफ रखो और इसकी शेप दे लो। शेप देने के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है ऐसे। ये 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हमें इसकी ऐसे शेप देनी होती है, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा छोड़ के फिर हमें ऐसे करना है, ये इसके साथ मिला देना है बिल्कुल ऊपर से। और फिर जो आगे की होती है ये पीछे की वाली साइड जाती है और आगे के ऐसे, ये वाली ऐसे करनी है। तो सबसे पहले हम पीछे वाली सिलाई काट देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दो पीस ले लेंगे, अब 2 छोड़ देंगे, 2 ले लेंगे, इस शेप को दे देते हैं। ऐसे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा कट दे देते हैं। ये अब हमारी आगे से बाजू हो गई। और इसका मैं बताऊं कैसे सिलना होता है। जैसे ये वाला कट ज़्यादा वाला जो है ये आगे की तरफ आएगा, क्योंकि हमारा हाथ आगे की तरफ मुड़ता है। ऐसे ये वाला आगे की तरफ आएगा और वो पीछे जाएगा जो बड़ा है। ऐसे हमें सिलनी होती है, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम स्टिचिंग करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं ये मोड़ रही हूँ, आगे की जो पट्टी बनाई थी हमने, इसको कैसे मोड़ना है। एक बार ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा ऐसे, जितना ये निशान था उतना ही मोड़ लेंगे हम ऐसे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये सिलाई करके मैं दिखाती हूँ बाद में। अब हम उल्टी साइड से ये कंधे जोड़ लेते हैं ऐसे। ये कंधे जोड़ लेते हैं, कंधे की सिलाई करके ऐसे।
ये यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। ये कंधे सिल ली हमने। उसके बाद हम बाजू को नीचे से मोड़ लेते हैं, दोनों बाजू को। अब हम बाजू की बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे, ऊपर की साइड। इधर ये हमारा हो गया। अब हम इसके सेंटर में रखेंगे ये जो हमारा निशान है, इसको बिल्कुल इसके साथ मिला के इनकी सिलाई कर लेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने आगे के लिए ज़्यादा कट किया था उसको आगे की तरफ रखना है। ये इधर की तरफ सिलाई होगी और दूसरी वाली जो ये है ये उस तरफ जाएगी, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा कट इधर है, ये ऐसे है। ये बाजू यहाँ से सिल ली है, दोनों बाजू। अब इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से शुरू करके पूरी बाजू से, यहाँ से लेके पूरी नीचे कमर तक, ये पूरा नीचे तक ले जाएंगे। ये लगा लेते हैं। उसके बाद नीचे से मोड़ेंगे। ये 1 इंच का निशान लगाया हुआ है, इसको डबल फोल्ड करके 1 इंच मोड़ लेते हैं। ठीक है, ये नीचे से मोड़ लिया है, बाजू भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें गले की पाइपिंग लगानी है। गले की पाइपिंग के लिए मैंने ये कपड़ा नहीं लिया है क्योंकि ये ज़्यादा मोटा है, इसलिए मैंने ये पतला कपड़ा ले लिया। पूरी पाइपिंग अंदर कर देंगे इसको ना, तो इसलिए दिखाई नहीं देगा। अरेब में काट ली है, इसको पूरा अब गले पे लगा लेते हैं। ये शर्ट कंप्लीट हो गई है, नीचे से मोड़ लिया है, गला भी तैयार हो गया है। बस अब बटन लगाएंगे हम। बटन लगा के ही हमारी शर्ट तैयार हो गई है। देखिए कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।